की पंजाबियत का तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, यह मैं मानता हूं कि यह बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात यह भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। हमारा किसान साल डेढ़ साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके
पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं, गंद पाउण आए। ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको ये बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए? 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्पलॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है? ये बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए 2-3। सब तो वड्डा तोता तो साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है। उन्होंने थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्लियों ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। यह जे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब दे मुद्दों की गल की है, पंजाब दे मसले सुलझाने की गल की है? मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 बंदे बैठना एक की दर्शाता है? और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत दे खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाइए। It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat. मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसीं अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां कर। कांग्रेस दा देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले को ड्रामा करार देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी सफाई से ह्यूमिलेशन को बचाने का प्रयास है, क्योंकि जिस रैली को संबोधित करना था पीएम मोदी के जरिए, जहां पर 70,000 सीटें लगा दी गई थी, लेकिन लोग आए थे केवल 500। ऐसे में वहां से ध्यान भटकाने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र, ये साजिश थी और पीएम मोदी और बीजेपी का ये पूरा फेलियर है, क्योंकि पंजाब की जनता उन्हें नकार रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से सवाल उठाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए, क्या पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल राज्य पुलिस तक सीमित है? आईबी, रॉ, तमाम केंद्रीय एजेंसियां क्यों पीएम मोदी की सुरक्षा में नहीं लगी हुई थी? क्यों इस तरीके की चूक उनकी तरफ से देखने को मिली? और सीधे तौर पर पंजाब के लोगों का यह अपमान है। आखिरी वक्त में कैसे रूट बदल दिया गया? पहले पीएम सड़क से नहीं जाने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर यह रूट तय किया गया। और एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर ड्रामा करार देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू, इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर उन्होंने ड्रामा कहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से ये कहते हुए कि ये बीजेपी का कंप्लीट फेलियर है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए।
फिरोजपुर में एक बड़ी चुनावी रैली थी, बड़ी सौगातों के साथ पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उससे ही पहले आपने देखा कि किस तरीके से उनके काफिले को 20 मिनट तक रुकना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। तो आपने देखा राज्य का, पंजाब की जनता का अपमान पीएम मोदी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि पीएम मोदी की जान को यहां पर खतरा था। ये सीधे तौर पर राज्य का अपमान है। इससे जोड़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करते हुए कि अचानक रूट क्यों बदला गया। बाय रोड जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, बाय एयर उन्हें जाना था कार्यक्रम स्थल तक, लेकिन एंड वक्त पर ये चेंजेस।